are going to read the lesson chapter 5 quality. Here we will read about the Mr. Gessler. Do you know the what is the quality? पहले हम क्वालिटी के बारे में डिस्कस करते हैं. हम कोई भी मार्केट में चीज़ लेने के लिए जाते हैं, कुछ भी हमको परचेज करना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वालिटी पर ज़्यादा जोर देते हैं. अगर क्वालिटी वाली चीज़ क्या होती है, बहुत ज़्यादा चलती है. लेकिन आजकल क्या है, जो कंपटीशन का दौर है उसमें क्वालिटी को ध्यान से हटाकर क्या किया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मार्केट में परचेसिंग पर ज़्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है कि सिर्फ हमारा जो सामान है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, लेकिन हम क्वालिटी पर नहीं क्या करें, एम्फेसाइज ना करें. लेकिन हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि एक जो मिस्टर गेस्लर है वो जो है वो क्या करते हैं, शूज़ बनाते हैं. बट वो शूज़ तो बनाते ही हैं, लेकिन उनके शूज़ जो हैं वो इतने क्वालिटी वाले होते हैं. और हर जो काम होता है वो ऐसा नहीं है कि वो क्वालिटी वाला नहीं होता. कोई भी छोटा पर्सन हो या बड़ा पर्सन हो, वो अगर अपने काम में अच्छा गुड वर्कर है, मतलब वो अपना काम बहुत अच्छे से करता है, तो वो पर्सन जो है उसका जो काम है वो क्वालिटी वाला होगा, मतलब क्वालिटी बेस्ड होगा. यहाँ पर जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं वो भी यही है मिस्टर गेस्लर की. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी स्टार्ट. क्वालिटी इज द स्टोरी ऑफ अ जर्मन शू मेकर हु सेटल्ड इन लंदन. जो क्वालिटी लेसन है वो एक जर्मन शू मेकर का है, जो मिस्टर गेस्लर है वो लंदन में रहते थे. हिज नेम वाज मिस्टर गेस्लर एंड ही वाज अ परफेक्ट आर्टिस्ट. वो कैसे थे, एक परफेक्ट आर्टिस्ट थे. एंड ही यूज्ड टू मेक द बूट्स ओनली व्हेन ही गॉट ऑर्डर. और जब वो हमेशा जो बूट है, वो शूज़ है, वो हमेशा जब भी बनाते थे जब वो उनको ऑर्डर मिलता था. ओके, एंड हियर द ऑथर मीन्स नरेटर, ही ऑलरेडी नोज द मिस्टर गेस्लर. वो मिस्टर गेस्लर को पहले से ही जानता है ना. क्यों जानता है? बिकॉज हिज फादर ऑल्सो परचेस्ड शूज फ्रॉम मिस्टर गेस्लर. जो उनके फादर थे ऑथर के, वो भी जो हैं उनसे ही, मतलब जो उनके मिस्टर गेस्लर हैं उनसे ही शूज खरीदते थे. और उन्हीं से जो है ऑथर भी उनको जानते हैं, मिस्टर गेस्लर को. ओके, गेस्लर लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर. जो गेस्लर है वो अपने एल्डर ब्रदर के साथ रहते हैं. द शॉप हैड नो साइन बोर्ड. उनके एक शॉप थी मार्केट में, पर उसका कुछ भी साइन बोर्ड नहीं था, सिर्फ उस पर क्या लिखा हुआ था, गेस्लर ब्रदर. इसके अलावा कुछ भी नहीं था. ओके, ही मेड बूट्स ओनली एडवांस ऑर्डर. मैंने आपको पहले ही बताया कि वो जो शूज़ हैं वो हमेशा एडवांस ऑर्डर पर ही बनाते थे. एंड दे नेवर फेल. और वो जो शूज़ बनाते थे दे आर वेरी परफेक्ट, मतलब वो हमेशा परफेक्ट होते थे और उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी कस्टमर को. हिज बूट्स लास्टेड लॉन्ग ऑल्सो. और जो उनके बूट्स वो बनाते थे, वो बूट्स जो उनके बहुत लॉन्ग टाइम तक सर्विस देते थे. सो द नरेटर डिड नॉट नीड टू गो टू हिज शॉप वेरी ऑफन. इसीलिए जो नरेटर है वो हमेशा उनकी शॉप पर नहीं जाते थे, बहुत दिनों की गैप में वो उनके शॉप पर जाते थे. ओके, द कस्टमर गोइंग टू गेस्लर शॉप सेट ऑन अ वुडन चेयर एंड वेटेड. मतलब वहाँ पर उनकी जो शॉप थी वो बिल्कुल एम्प्टी थी. हम जैसे जनरली शॉप को देखते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे शूज़ वगैरह सब कुछ रखा हुआ, सामान बहुत सारा रहेगा. लेकिन इनकी जो शॉप थी उसमें आपको कुछ ही पेयर्स ऑफ बूट्स दिखेंगे. और जो उनकी क्योंकि ज़्यादा कस्टमर जो है उनकी शॉप पर विजिट नहीं करते थे, इसलिए उनकी शॉप कैसे रहती थी, बिल्कुल पीसफुली. अगर उनके शॉप पर कस्टमर जाते थे तो उनको ये फील होता था कि वो चर्च में जाकर बैठे हैं. ओके, इट वॉज लाइक अ गोइंग टू सम चर्च. मतलब मैंने आपको बताया कि जो कस्टमर्स हैं उनको कैसा फील होता था उनकी शॉप पर जाकर कि वो कैसा है, चर्च में बैठे हैं, इस टाइप से उनको लगता था, बिल्कुल पीसफुल एटमॉस्फेयर. इट वॉज लाइक गोइंग टू सम चर्च. द नरेटर वॉन्टेड अ पेयर ऑफ रशियन बुक लेदर बूट्स. इस बार जब नरेटर जो है वो मिस्टर गेस्लर की शॉप पर जब जाते हैं तो ही वॉन्ट्स अ रशियन लेदर बूट्स. उनको एक रशियन लेदर के बूट्स चाहिए थे, इसीलिए वो मिस्टर गेस्लर की शॉप पर जाते हैं. गेस्लर शोड हिज पीस ऑफ गोल्डन ब्राउन लेदर. और जो गेस्लर है उनके पास गोल्डन ब्राउन कलर का लेदर होता है और वो उनको शो करते हैं, बताते हैं कि मेरे पास ये वाला लेदर है इस क्वालिटी का.
देन ही प्रॉमिस्ड टू डिलीवर द गुड्स आफ्टर अ फोर्टनाइट, और वो कुछ दिनों में उनको गुड डिलीवर करने का क्या कर देते हैं, प्रॉमिस कर देते हैं मिस्टर गेस्लर ऑथर को। ही इट सीम्ड यूज्ड टू ड्रीम गुड्स, और वो जो गुड्स बनाना चाहता था, मतलब ऑथर को जो गुड्स चाहिए थे वो उनके जो नरेटर के ड्रीम में थे गुड्स, उसी तरह के गुड्स उनको वो बनाकर देंगे। ये प्रॉमिस को कौन करता है, मिस्टर गेस्लर ऑथर को करते हैं। वंस द नरेटर कंप्लेन दैट हिज लास्ट पेयर ऑफ गुड्स क्रैक्ड, एक दिन जब फिर क्या होता है, वो गुड्स तो उनको मिल जाते हैं रशियन लेदर के गुड्स, है ना, वो तो परफेक्ट हो जाते हैं, लेकिन एक दिन फिर वो जो है नरेटर जो है मिस्टर गेस्लर की शॉप पर जाते हैं और वो उनको बोलते हैं, वो जो है उनके लास्ट पेयर जो उन्होंने एक पहले पेयर बनाया था बूट्स का, उस पेयर के बारे में वो क्या करते हैं, बात करते हैं कि जो आपने लास्ट पेयर बूट्स बनाए हैं, जो पेयर हैं बूट्स के, वो थोड़े से क्रिक्ड, मतलब चू चू करके आवाज़ करते हैं, शूज मतलब वो परफेक्ट नहीं है। तो गेस्लर क्या बोलते हैं, गेस्लर वॉज वेरी शॉक्ड, जो गेस्लर है मिस्टर गेस्लर हैं वो बहुत शॉक हो जाते हैं ये बात सुनकर कि मैंने जो चीज़ बनाई वो उसमें मिस्टेक कैसे हो गया। और फिर उसके बाद क्या होता है, he was shocked to hear it and then he agreed to repair और replace them, और फिर वो जो मिस्टर गेस्लर हैं वो ऑथर को ये प्रॉमिस करते हैं कि अगर मैं उन शूज़ को रिपेयर नहीं कर पाया तो मैं आपको जो मनी है वो पूरी की पूरी रिटर्न कर दूँगा। फिर उसके बाद क्या होता, ऑन अनदर ओकेजन, फिर और एक दिन जो है ऑथर है वो विजिट करते हैं मिस्टर गेस्लर की शॉप को, है ना, और फिर क्या होता है, ऑन अनदर ओकेजन द नरेटर एंटर्ड गेस्लर शॉप, ही वाज वेयरिंग अ पेयर ऑफ शूज बॉट एट लार्ज सम। अब इस बार जो गेस्लर नरेटर जो है शॉप पर जाते हैं गेस्लर की, तो इस बार जो है उन्होंने क्या किया है कि जो वो बूट्स पहने हैं, जो शूज़ उन्होंने पहने हुए हैं वो उनके द्वारा जो मिस्टर गेस्लर है उन्होंने नहीं बनाया, उन्होंने एक लार्ज फॉर्म से उसको क्या किया है, परचेज किया है। नाउ व्हाट हैपेंड, लेट्स सी, अब उसके बाद क्या होता है ये देखते हैं। ही वाज वियरिंग अ पेयर ऑफ शूज बॉट एट लार्ज फॉर्म, गेस्लर टोल्ड दैट दोज वर नॉट हिज शूज, जो गेस्लर थे वो अपने बनाए हुए शूज को बहुत अच्छे से पहचान लेते थे, तो उन्होंने बता दिया कि ये जो शूज हैं जो आपने पहने हुए हैं, इट इज नॉट मेड बाय मी, ये मेरे द्वारा बनाए गए नहीं हैं। देन he put a finger on the place where the left boot was not comfortable, और जब उन्होंने मिस्टर गेस्लर, he was perfect artist in making shoes, शूज़ बनाने में वो बहुत परफेक्ट आर्टिस्ट है, तो उन्होंने उस शूज़ को देखकर, जब नरेटर ने उनको पहना हुआ था तो उन्होंने देखकर बता दिया कि आपका जो लेफ्ट लेग है, लेफ्ट शूज़ है, उसमें आपको यहाँ पर उन्होंने फिंगर टच करके बता दिया कि आपको यहीं पर उसमें प्रॉब्लम हो रही है। He spoke literally that big firm made poor quality goods, और उन्होंने बहुत लिटरली लैंग्वेज में बोला कि ये जो बड़ी फर्म्स होती हैं ये बहुत पुअर क्वालिटी के शूज़ बनाती हैं, मतलब उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, वो दिखने में भले ही अच्छे दिख रहे हो लेकिन उनकी क्वालिटी जो है वो ना तो लास्टेड लॉन्ग है और ना ही वो अच्छी ज़्यादा सर्विस देंगे। He also spoke about the hard time of his tribe, और जब ऐसी बात करते हैं तो वो अपने जो बिजनेस में उनके साथ चल रहा है वो भी मिस्टर गेस्लर से क्या करते हैं, शेयर करते हैं कि जो हमारा जो बिजनेस है वो भी क्या चल रहा है, हार्ड टाइम चल रहा है, मतलब वो भी अच्छे से नहीं चल रहा है बिकॉज ऑफ दिस लॉन्ग फॉर्म्स। ये जो बड़ी बड़ी फॉर्म्स हैं, लार्ज फॉर्म्स हैं, इन्हीं फॉर्म्स की वजह से हमारे जो गुड्स के की जो शॉप है वो अच्छे से नहीं चल पा रही है। हिज ऑन बिजनेस वाज आल्सो गोइंग डाउन, और उन्होंने ये भी शेयर किया कि जो मेरा बिजनेस है शूज़ का वो भी क्या होता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है इसी की वजह से, बिकॉज जो लार्ज फर्म्स हैं वो शूज़ जो है मार्केट में परचेज तो करती हैं लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, लेकिन जो लोग हैं वो फैशन के दौर में उन चीज़ों को लेने के लिए आगे जाते हैं। देन व्हाट हैपेंड, द नरेटर वाज सो डीपली मूव्ड दैट ही ऑर्डर्ड फॉर मैनी पेयर्स, और जब ये बातें नरेटर जो हैं उनकी सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, इमोशनली हो जाते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, मिस्टर गेस्लर को कुछ पेयर्स ऑफ गुड्स बनाने का ऑर्डर देते हैं।
Okay, then for 2 years he couldn't go to Mr. Gessler's shops. और फिर उसके बाद जो है मिस्टर गैसलर की शॉप पर वो 2 years तक नहीं जाते हैं, मतलब 2 years के लिए वो वहाँ पर गए ही नहीं। उन्होंने बहुत सारे पेयर्स ऑफ बूट्स का ऑर्डर दिया और वो कंप्लीट होने के बाद वो 2 सालों तक उनकी शॉप पर बिल्कुल भी विजिट नहीं किया उन्होंने। देन व्हाट हैपेंड व्हेन ही केम टू गैसलर शॉप नेक्स्ट टाइम, और जब नेक्स्ट टाइम वो मिस्टर गैसलर की शॉप पर जाते हैं, he came to know that गैसलर एल्डर ब्रदर डाइड, और जब उनको पता चलता है कि मिस्टर गैसलर के जो एल्डर ब्रदर थे वो क्या हो जाते हैं, डाइड हो जाते हैं, वो एक्सपायर हो जाते हैं। देन व्हाट हैपेंड, he again ordered for many pairs of boots, फिर उसके बाद उन्होंने उनकी शॉप पर वो हमेशा क्या करने जाते थे, बूट्स ऑफ पेयर्स का ऑर्डर करने जाते थे। मतलब उनको जब बूट्स की नीड होती थी तो वो हमेशा ऑर्डर करने के लिए मिस्टर गैसलर की शॉप पर जाते थे, और इस बार फिर उन्होंने बहुत सारे पेयर्स ऑफ बूट्स का ऑर्डर किया। He was also upset to see Mr. Gessler, who seemed to have grown older by 15 years. और जब इस टाइम जब उन्होंने मिस्टर गैसलर को देखा तो वो मिस्टर गैसलर को देखकर भी बहुत क्या हो गए, शॉक हो गए, कि अपसेट हो गए कि जो मिस्टर गैसलर है वो अपनी एज से 15 ईयर्स ज़्यादा ओल्ड दिखाई दे रहे हैं। मतलब क्यों, क्योंकि उनका बिजनेस जो है अच्छे से नहीं चल रहा है, और आपको पता है कि जब बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा तो कोई भी व्यक्ति क्या होगा, टेंशन में अपने फिजिकल जो कंडीशन है उसमें क्या होता जाएगा, डाउन होता जाएगा, मतलब उसकी कंडीशन जो है वो गिरती चली जाएगी। तो जो मिस्टर गैसलर हैं उनके साथ भी यही प्रॉब्लम थी कि जो उनका जो बिजनेस था वो अच्छा नहीं चल रहा था, उसकी वजह से वो भी बहुत ज़्यादा ओल्डर दिखाई दे रहे थे। नाउ व्हाट हैपेंड, एंड ही अगेन ऑर्डर फॉर मेनी पेयर्स ऑफ बूट्स, और उसके बाद फिर से उन्होंने बूट्स का ऑर्डर दिया उन मिस्टर गैसलर को। सून ही वेंट एब्रॉड, और उसके बाद जो मिस्टर ऑथर थे, नरेटर थे, वो कहाँ चले गए, ही वेंट टू एब्रॉड, वो कुछ समय के लिए एब्रॉड चले गए। आफ्टर 1 year व्हेन ही रिटर्न टू हिज कंट्री, और 1 साल के बाद जब वो अपनी कंट्री पर वापस आए तो फिर वो कहाँ जाते हैं, मिस्टर गैसलर के पास जाते हैं, और इस बार उन्होंने देखा कि वहाँ पर क्या है, ही सॉ अ इंग्लिशमैन बोर्ड, मतलब वहाँ पर कुछ इंग्लिशमैन देखे और इंग्लिश मैन वहाँ पर थे, और उन्होंने अपनी शॉप का बोर्ड वहाँ पर लगा दिया था। द पुअर देन द डायरेक्टर आस्क्ड टू इंग्लिशमैन दैट वेयर इज मिस्टर गैसलर, मिस्टर गैसलर कहाँ हैं, आके जो जहाँ उनकी जो इनकी शॉप थी, गैसलर ब्रदर की शॉप थी, वो शॉप कहाँ गई और मिस्टर गैसलर कहाँ हैं। तो उन्होंने बताया द पुअर फेलो डाइड ऑफ स्लो स्टार्वेशन, वो जो पुअर पर्सन थे, मतलब मिस्टर गैसलर थे, उनको जो है इंग्लिश मैन ने क्या बोला, पुअर फेलो करके प्रोनाउंस किया। उन्होंने कहा कि पुअर फेलो जो थे वो डाइड हो गए हैं, मतलब एक्सपायर हो गए हैं, स्लो स्टार्वेशन, मतलब धीरे धीरे भूखमरी से वो क्या हो गए हैं, एक्सपायर हो गए हैं। हिज बिजनेस फेल्ड फॉर ही टुक अ लॉन्ग टाइम टू सप्लाई द ऑर्डर, उनका बिजनेस जो है वो इसलिए फेल हुआ क्योंकि वो कुछ भी ऑर्डर को सप्लाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते थे। ही नेवर मेड एनी एडवर्टाइजमेंट, और उन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में अपने बिजनेस का क्या नहीं किया, एडवर्टाइजमेंट नहीं किया। ही यूज द बेस्ट लेदर, और हमेशा वो क्या करते थे, बेस्ट लेदर का यूज करते थे। ही नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, और वो जब अपने काम में इतने बिजी हो जाते थे कि वो अपने खाने को भी टाइम नहीं देते थे। ही वॉज अ कैरेक्टर हु मेड रियली गुड बूट्स, और वो एक जो इंग्लिश मैन है उनने भी ये एक्सेप्ट किया कि वो एक बहुत अच्छा कैरेक्टर थे, मतलब बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, और उनके जैसे जो शूज़ हैं वो लंदन में कोई भी नहीं बनाता है। ओके, नाउ दिस इज लेसन इज फिनिश्ड। आई एक्सप्लेन यू द समरी, मैंने आपको ये जो लेसन है इसकी आपको समरी एक्सप्लेन की है इन बोथ लैंग्वेजेस। नाउ यू हैव टू रीड द लेसन thoroughly from your book and you have to underline the words in which you are getting problem to read. Okay.